नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ में टेलर मेड पॉलिसी के बारे में या ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में, जो आप किसी भी कंपनी की वर्किंग करें सब में सेम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। चाहे स्टार हेल्थ हो, चाहे केयर हेल्थ हो, चाहे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो, निवा बुपा हो, सभी कंपनीज का ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी कैसे मिलता है, कौन कौन ले सकता है, उसमें क्या क्या फीचर्स आप डाल सकते हैं। टेलर मेड पॉलिसी का मतलब होता है दोस्तों कि आप जो जो फीचर जैसे जैसे डलवाना चाहें वो सब उसमें डाले जा सके। उसकी क्या मिनिमम कंडीशन है, कितने एम्प्लॉइज होने चाहिए, किन लोगों के लिए पॉलिसी अवेलेबल होगा, किन के लिए नहीं होगा, वो सारी वर्किंग मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। आपको इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना है। तो फटाफट से देखते हैं कि इसमें स्पेशल क्या है, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी कैसे और क्यों ली जाती है, इसकी सबसे अच्छी यूनिक फीचर्स क्या है। तो कुछ भी बताने समझाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना जरूरी है दोस्तों, जिससे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे और पूरी नॉलेज होती रहेगी। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा है, मैं पिछले 22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और लोगों को जेन्युइनली हेल्प करता हूँ एक सही पॉलिसी चूज करने के लिए। तो दोस्तों, कौन लोग हैं जो इस पॉलिसी को कंसिडर कर सकते हैं? ये ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी दोस्तों, ये फैमिली के लिए या इंडिविजुअल पर्सन के लिए पॉलिसी नहीं मिलती है। ये कोई ना कोई एम्प्लॉयर, कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म अपने एम्प्लॉइज के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, ये वो पॉलिसी को ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी बोलते हैं। एज ए कॉर्पोरेट पॉलिसी को ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी बोलते हैं और ये टेलर मेड इसलिए होती है, इसमें आप जो जो फीचर्स ऐड करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो इसके लिए मिनिमम एज ऑफ एंट्री है 18 साल इज द मिनिमम एज ऑफ एंट्री और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सिमिलरली एम्प्लॉइज की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, उनके फैमिली मेंबर को कंसिडर करना है तो 91 डेज से लेके 25 साल तक एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड पॉलिसी में कंसिडर किया जा सकता है। मिनिमम सम इंश्योर्ड कितना हो सकता है? 1 लाख से लेके 10 लाख 15 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इंश्योरेंस आप अपने एम्प्लॉइज के लिए ले सकते हैं। और मिनिमम एम्प्लॉइज कितने होने चाहिए? अगर स्टार हेल्थ की बात करूं तो यहाँ मिनिमम 25 एम्प्लॉइज होने चाहिए। बाकी अदर कंपनीज की बात करूं तो कुछ कंपनीज 10 एम्प्लॉइज में भी देती हैं, कुछ 15 एम्प्लॉइज में, कुछ 25 में और कुछ 50। और जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं ये मिनिमम 100 एम्प्लॉइज से प्लस में पॉलिसी देती है, इससे कम में पॉलिसी नहीं देती है। आगे बात करते हैं रूम रेंट की लिमिट्स क्या रहती हैं, आईसीयू की लिमिट्स क्या रहती हैं। तो दोस्तों, रूम रेंट की लिमिट आप खुद से चूज कर सकते हैं। 1% ऑफ सम इंश्योर्ड देना है, 2% ऑफ सम इंश्योर्ड देना है या सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम देना है, आपको बताना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम आएगा। अगर 1% 2% की कंडीशन रखेंगे प्रीमियम सस्ता आएगा, सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम रखेंगे प्रीमियम कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा आएगा। आईसीयू रूम की कोई भी लिमिट नहीं रहती है, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो सेम रहता है सभी के अंदर। आगे बात करें इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की, तो यहाँ पर भी आप लिमिट दे सकते हैं। 500 रुपए पर ऑक्यूरेंस, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, कोई भी अमाउंट आप डाल सकते हैं। तो वहाँ कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगी आपके एम्प्लॉइज के लिए। सिमिलरली प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलेशन कितना चाहिए आपको? 15 दिन, 30 दिन चाहिए, 30 दिन 45 दिन चाहिए, 30 दिन 60 दिन चाहिए, 60 दिन 180 दिन चाहिए या 30 दिन 180 दिन चाहिए। जो वर्किंग आप करना चाहें, जो आपको लगता है देना है, जितना कम रखेंगे उतना प्रीमियम कम आएगा, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना प्रीमियम ज़्यादा आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और क्या फीचर होगा? आपको यहाँ पर मैटरनिटी चाहिए या नहीं चाहिए, आपको सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के फीचर देने हैं तो आप सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस फीचर दे सकते हैं। आप चाहते हैं मैटरनिटी कवरेज भी देना चाहते हैं तो उसके लिए आपका लोडिंग बढ़ जाएगा, आपका प्रीमियम बढ़ के आएगा। आप मैटरनिटी अगर देना चाहते हैं तो कितना मैटरनिटी की लिमिट रखेंगे? 20,000, 30,000, 50,000 पर एम्प्लॉय, वो आपको प्रीफिक्स करना पड़ेगा। अगर आप प्रीफिक्स जितना कम रहेंगे उतना प्रीमियम कम, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा प्रीमियम एप्लीकेबल आएगा। और इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा बफर रखना चाहिए, बफर क्या होता है? ओवरऑल सम इंश्योर्ड के अलावा भी एक टोटल बफर कंपनी अलग से रखती है। फॉर एग्जांपल 25 एम्प्लॉइज के लिए सबने 2-2 लाख रुपए का एम्प्लॉय का इंश्योरेंस लिया, यानी कि 25 एम्प्लॉय इंटू 2 तो 50 लाख का इंश्योरेंस कवर हो गया। कंपनी साथ में 10 लाख रुपए का बफर और ले लेती है। अगर मेरे किसी एम्प्लॉइज का 2 लाख रुपए से ज्यादा का क्लेम आया, बिल आया और मेरे पास 10 लाख का बफर है और मेरा अच्छा पुराना एम्प्लॉय है, तो कंपनी 3 लाख 4 लाख के क्लेम में, 3.5 लाख के क्लेम में 1 लाख 1.5 लाख और उसमें से दे सकती है, ताकि उसका बाकी अमाउंट भी कैशलेस हो जाए एज पर एम्प्लॉयर कंसिडरेशन। तो बफर अमाउंट भी आप रखना चाहते हैं या नहीं, आपको बताना होगा। 5 लाख 10 लाख 20 लाख कि वो किसी एम्प्लॉइज के लिए आप बोलेंगे तभी यूज होगा, अदरवाइज यूज नहीं होगा। वेरी वेरी यूनिक फीचर। और बात कर लें प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, अगर किसी को कोई पहले से पुरानी बीमारी है, उसका वेटिंग पीरियड आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? ज़्यादातर जितने भी बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप हैं वो डे 1 से
कवरेज लेते हैं, कोई वेटिंग पीरियड नहीं लेते तो प्रीमियम थोड़ा महंगा आता है। लेकिन आप चाहते हैं 2 साल वेटिंग पीरियड मिल जाए, 3 साल मिल जाए, 4 साल मिल जाए। अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है, बीपी शुगर वगैरह की, तो 4 साल के बाद कवर हो, 3 साल के बाद कवर हो, 2 साल के बाद कवर हो या डे 1 से कवर हो। तो जितना कम रखेंगे उतना प्रीमियम ज़्यादा, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना प्रीमियम कम आएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली बात कर ले ऑपरेशन नीड, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, सॉलिड पाइल्स, ये भी ज़्यादातर कॉर्पोरेट हब्स डे 1 से कवर कराते हैं, कोई वेटिंग पीरियड नहीं लेते। अगर आप नहीं वेटिंग पीरियड नहीं लेंगे, प्रीमियम थोड़ा महंगा आएगा। और वेटिंग पीरियड लेते हैं, 1 साल या 2 साल के बाद कवर कराते हैं, तो आपका इनिशियली कम आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बताना पड़ेगा पॉलिसी लेने से पहले। एक ये बेसिक फॉर्मेट है, इसको आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का प्रोफाइलिंग क्या है, आप किस कंपनी से पॉलिसी ले रहे हैं, आपका फर्म लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, आपका पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है, जीएसटी नंबर की कॉपी और प्रोफाइलिंग चाहिए होगा कि किस चीज़ों में आप लोग डील करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, कितने लाख का सम एश्योर्ड लेना है। 1 लाख रुपए से लेके 15 लाख तक का सम एश्योर्ड में आपको सम एश्योर्ड अलग से लिखना पड़ेगा। रूम रेंट लिमिट कितना रखना है, 1%, 2%, 1.5% और नो सब लिमिट। सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम आपको स्पेसिफिक लिखना है। आपको प्री एंड पोस्ट बताना पड़ेगा, 15 दिन, 30 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 30 दिन, 120 दिन, जो भी आप रखना चाहें वो आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा प्री एक्सिस्टिंग डिसीज कब से कवर करना है, 4 साल, 3 साल, 2 साल या डे 1 से कवर। ऑपरेशन नीड आपको बताना पड़ेगा, 2 साल, 1 साल या 0 डे से पहले दिन से कवर। आपको सिमिलरली बताना पड़ेगा आपको एक्सीडेंटल डेथ कवर भी उसमें चाहिए कि नहीं चाहिए एम्प्लॉइज का, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख वो आप ले सकते हैं। सिमिलरली आप ये मैटरनिटी कवर भी आपको एम्प्लॉइज को देना है या नहीं देना, देना है तो कितना देना है और वेटिंग पीरियड उसका क्या लगाना है। 0 डे से कवर कराना है पहले दिन से, 1 साल के बाद कवर कराना है, 2 साल के बाद कवर कराना है, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 लिमिट देनी है। वो आपको पहले पॉलिसी में कोटेशन लेने से पहले सारी ब्रीफिंग शुरू में ही बतानी पड़ेगी। ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और बफर, आप कोई बफर रखना चाहते हैं कि नहीं, एडिशनल सम एश्योर्ड के अलावा 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का, वो भी आपको बताना पड़ेगा ये कोटेशन लेते हुए। इसका फॉर्मेट क्या है, इस फॉर्मेट को समझ लीजिए। आपको सीरियल नंबर, आपको नेम, डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय और उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज और उसका सम एश्योर्ड यहाँ पर लिखना होगा। सिमिलरली अगर कोई राम है, राम की डिटेल आपने भरी, उसके साथ उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो उसके साथ वो वाइफ और बच्चे भी ऐड कर देंगे। वहाँ पर एम्प्लॉय कोड नहीं आएगा। सीरियल नंबर के बाद एम्प्लॉय कोड मैंने बोला था, एम्प्लॉय कोड 001 करके बना लीजिए। वाइफ और बच्चों के आगे 001 नहीं लिखेंगे। जब नंबर 2 विजय का नाम आप लिखेंगे, कोई दूसरा एम्प्लॉय है, तो उसके बाद 002 एम्प्लॉय कोड में चला जाएगा। सिमिलरली सेम डिटेल भरी जाएंगी, नाम, डेजिग्नेशन, उसका डेट ऑफ बर्थ, एज और उसका सम एश्योर्ड। और एक लास्ट में कॉलम क्रिएट कर लीजिए विच इज कॉल्ड रिलेशन। तो अगर वो एम्प्लॉय खुद है तो सेल्फ हो जाएगा, और एम्प्लॉय के साथ उसकी वाइफ है तो उसके साथ वाइफ ऐड हो जाएगी, उसके साथ उसके बच्चे हैं तो बच्चों का रिलेशन डॉटर या सन ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं एम्प्लॉइज के पेरेंट्स को भी पॉलिसी में ऐड करना, तो उसकी भी डिटेल उसी में ऑप्शन में डालना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पेरेंट्स को ऐड करने से प्रीमियम थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ये सारी वर्किंग हम लोग आपके लिए करके देते हैं ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर। जनरली टेलर में पॉलिसीज, ग्रुप पॉलिसीज बहुत हम लोग से लोग लेते हैं। आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, हमारे थ्रू ये सर्विसेज ले सकते हैं। हम 2, 3, 4 कंपनीज में आपको कोटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी चल रहा है किसी कंपनी के साथ, तो भी हम उसको दूसरी कंपनी में शिफ्ट करा सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं रीजनेबल प्राइसिंग के साथ। और फाइनली बात बता दूं, इसको कोटेशन को हम लोग खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका प्रीमियम इमीडिएटली हम लोग नहीं बता सकते। 3 से 4 दिन का आपको समय देना पड़ेगा, इसका आपको खास ध्यान रखना है। जब भी आप ये पूरी डिटेल्स हमें वन गो में प्रोवाइड करते हैं, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी का जीएसटी नंबर और जो डिटेल्स मैंने मांगी ये फॉर्मेशन के साथ आपको कंप्लीट एक्सेल फाइल हमारे साथ शेयर करना होगा। एक बार सेवा का मौका दें, हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।